अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑन कैम स्टोरीज। आज की वीडियो का टॉपिक है मोहब्बत। मोहब्बत दोनों को थी, इतनी थी कि एक दूसरे के बिना जिंदगी सोचना भी मुश्किल था। लेकिन कभी कभी मोहब्बत हार जाती है घर वालों की जिद के आगे। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था जो कोचिंग में पढ़ता था और उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। वो लड़की को प्रपोजल भेजता है, ठीक है, उससे अपना रिलेशन स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। रिलेशन बड़ा अच्छा चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे से हैप्पी होते हैं, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक कुछ टाइम गुजरता है, अच्छा टाइम गुजरता है उन लोगों का। वो क्लास में पढ़ रहे होते हैं, रोजाना क्लास में बैठते हैं, गपशप करते हैं, ठीक है। उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, ठीक है। इस रिलेशन को तकरीबन 2 से 3 साल गुजर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह चलते चलते ट्विस्ट कहाँ पे आता है? ट्विस्ट आता है कि जब लड़का इस काबिल हो जाता है, जब वो समझता है कि हाँ मैं शादी कर सकता हूँ, तो वो लड़की के घर पे जो है ना, लड़की से पहले जो है मशवरा करता है, लड़की से बात करता है कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, कोई तुम्हारी फैमिली को कोई इशू तो नहीं होगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं है। तो लड़की सारा कुछ टाइम लेती है, हफ्ता लेती है, 2 हफ्ते लेती है, वो सोचती है, समझती है, अपने घर का माहौल देखती है, फिर वो उसको लड़के को इजाजत दे देती है कि ठीक है तुम प्रपोजल भेजो। अब लड़का जो होता है वो क्या करता है, वो अपनी फैमिली के जरिए प्रपोजल नहीं भेजता। वो क्या करता है, वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो उसका बड़ा करीबी दोस्त होता है। अपने दोस्त को कॉल करके सारी कहानी सुनाता है, उसको सारा कुछ बताता है और उसे कहता है कि यार अपनी वालदा के जरिए जो है ना, इधर इस घर में प्रपोजल भिजवा दो मेरे नाम से, और उनको ये शो करवाओ कि मेरे पेरेंट्स ने रिश्ता भेजा। तो अब उसको लड़के को ये पता होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये लड़की वाले अगर ये मान जाते हैं तो मुझे इशू नहीं होगा, मैं घर बात करूंगा तो मेरे घर वाले मेरी एंगेजमेंट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, उसको ये होता है कि अगर मेरे घर वाले रिश्ता भेजते और ये लोग अगर ना कर देते तो मेरे घर वालों की इंसल्ट होती, तो इसलिए उसने जो है ना अपने दोस्त का सहारा लिया। होता ऐसा है, दोस्त की वालदा जाती है रिश्ता लेके उनकी फैमिली में, ठीक है। दरवाजा नॉक होता है, घर वाले आते हैं, पूछते हैं कौन, फिर ये अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जी मैं फला फला मकसद के लिए आपके घर आए हैं। तो हर घर वाले बिठाते हैं, लड़की भी होती है, लड़की को पता होता है कौन है, क्या है, किस मकसद के लिए आएंगे। अब होता ऐसे है कि जब उसकी वो जो दोस्त की वालदा होती हैं उस लड़के के, तो वो जब बैठती हैं, बात करती हैं सारी की, जिस तरह जो है आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेके मैं आई हूँ फला लड़के का, तो वो सारी डिटेल्स बताती हैं लड़के के बारे में, सारे मामला उसके बताती हैं, जी लड़का ऐसा है, फला है, ऐसे करता है, वैसे करता है, सारा कुछ। और ये तक उन्हें बता देती है कि जी आपकी बेटी की क्लास फेलो है, ठीक है, और वो पसंद करता है, वो लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ बेटी का रिश्ता करें, तो उनके घर वालों की परमिशन से मैं आपके घर रिश्ता लेके आई हूँ उसका। तो उसके घर वाले कहते हैं ठीक है, आपने रिश्ता भेजा, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई, आप रिश्ता लेके आई। तो हम लोग जो है घर में आपस में मशवरा करते हैं और आपको फिर बता देते हैं। तो खैर गपशप होती है, उसकी वालदा चली जाती है। वो जब आती हैं आके फिर जो है अपने बेटे को बताती हैं, उसका बेटा फिर अपने दोस्त को कॉल करता है जिसका रिलेशन होता है, वो अपने दोस्त को सारी कहानी सुनाता है। तो जब दोस्त सारे मसला सुनता है तो फिर जो है ना वो इंतजार करता है कि कब वो घर वाले उनके मशवरा करेंगे और कब वो उस दोस्त की अम्मी को बताएंगे। इस तरह भी 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, तो लड़की वालों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। अब वो लड़का क्या करता है, अपने दोस्त को कहता है कि अपनी अम्मी से बोलो कि उनसे कॉल करें और उनसे पूछें कि जी आपने जवाब नहीं दिया। दोस्त की वालदा कॉल करती हैं, कंफर्म करती हैं, तो उनकी तरफ से बताया जाता है कि जी अभी हमारा इरादा नहीं है, जब होगा तो हम इंशाल्लाह आपसे राब्ता कर लेंगे दोबारा। तो दोस्त की वालदा सारी बात सुन लेती है, ठीक है, और फिर वो कॉल करती हैं अपने बेटे के दोस्त को, मतलब उस लड़के को जिसका रिलेशन होता है, जिसके रिश्ते के लिए उसकी वालदा जाती है दोस्त की। तो उसको सारी बात उसकी वालदा बताती हैं दोस्त की। तो वो जब सुनता है वो शॉक हो जाता है कि यार ये क्या, मतलब उसके घर वाले राजी नहीं है और इसने तो मुझे कहा था कि जी आप भेज दो रिश्ता, कोई इशू नहीं। अच्छा, लड़का क्या करता है, लड़का गुस्से में आ जाता है बात सुनने के बाद। जब लड़का गुस्से में आता है तो वो लड़की को फिर मैसेज करता है कि यार तुमने क्या तमाशा बनाया है, तुमने मतलब मुझे जलील करवाया, तुमने ये किया फला के, कुछ काफी टाइम नाराज रहती। इसी तरह स्टोरी चलती रहती है। ये भी टाइम गुजर जाता है, लड़का भी फिर अपनी नॉर्मल रूटीन में लगा रहता है, लड़की भी रहती है अपनी नॉर्मल रूटीन में। दोनों उसी तरह अकेडमी या कोचिंग में अपने जाते हैं, पढ़ते हैं इकट्ठे, दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, नॉर्मल हो जाता है, सारा कुछ चल रहा होता है। ऐसे कुछ टाइम गुजरता है तो लड़का फिर से शुरू कर देता है कि यार मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ, तुम अपने घर बात करो, उन्हें समझाओ, उन्हें मनाओ कि यार मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने शादी की नियत की भी है, मैं इस तरह इस रिलेशन को लेके नहीं चल सकता। लड़की सारी बातें सुनती है,
लड़की सोचती है कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे घर वाले भी मान जाएं और ये सारे मामला भी हो जाएं। तो खैर लड़की घर में डर के मारे नहीं बता रही होती सारी चीजें कि यार मैंने घर में बताऊंगी तो मेरे घर वाले हो सकता है माइट बी पॉसिबल कोई मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करें या कुछ भी, जो उसके घर वालों को उसको पता था कि यार वो मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो इसी डर से वो अपने घर पे नहीं बता रही थी। तो होता ऐसे है कि एक दिन दोनों बात कर रहे होते हैं तो उसकी चैट जो है लड़के की उसके घर वाले पढ़ लेते हैं लड़की के। जब लड़की के घर वाले पढ़ते हैं तो वो सुन के हैरान हो जाते हैं कि यार इनका इतने साल से रिलेशन है, 3 से 4 साल हो गए इनको, और यहाँ तक बात हो रही है कि शादी के ऊपर तो रिश्ता भिजवाना ये वो सब। तो उनके घर वालों को सारी बातें खुल के सामने आ जाती है। अपनी बेटी को बिठाते हैं, पूछते हैं, समझाते हैं और उसे बहुत सारी बातें उसका मीन्स के ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आजकल की मोहब्बत ऐसी नहीं है, 2 से 3 महीने होती है और लोग इस तरह छोड़ जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, तो उससे फायदा नहीं है मोहब्बत का। उसका ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करते हैं। लड़की भी लॉयल होती है और लड़की वफादार एक नस्ली होती है, तो वो भी पूरी फाइट करती है घर वालों से, उनको भी समझाती है, वो अड़ी रहती है अपनी चीज पे कि यार जो भी है मैं उसी से शादी करूंगी क्योंकि मैं उसको पसंद करती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करूंगी। रही बात प्यार मोहब्बत की, तो वो अपनी जगह, ये मेरा राइट है कि मैं उसके साथ शादी करूं। घर वाले खैर इतना उस बात को सीरियस नहीं लेते, घर वाले अपना नॉर्मली इसको लेके चलते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हारी वही करवा देंगे जब टाइम आएगा, बट अभी तुमने कोई जिक्र नहीं करना। टाइम गुजरता रहता है इसी तरह ही। फिर क्या होता है कि लड़के को जो है अब लड़के का अपना टाइम आ चुका होता है शादी का। अब वो कोशिश करता है कि यार अब मैंने शादी भी करनी है और मेरा नंबर है घर में शादी करने का, अगर मैं इस तरह इसको नहीं मनाऊंगा तो मेरे घर वाले कहीं और कर देंगे। तो लड़की के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। लड़की को डेली मैसेजेस करने हैं, जब भी उसकी बात होनी उसने यही बात करनी कि यार तुम जो है अपने घर बात करो, अपने घर वालों को मनाओ, जो भी करो जैसे भी करो, यार मैं दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और लड़की भी रहना चाहती थी। इन लोगों के कोचिंग हो जाता है खत्म, ठीक है, कोचिंग खत्म हो जाता है, इन लोगों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है, फिर अपना ये लोग अपना करते हैं। लड़का अपने स्टडीज कंटिन्यू करता है यूनिवर्सिटी में, लड़की अपनी स्टडीज को लेकर चल रही होती है, बट इन लोगों का अब राब्ता होता है फोन के ऊपर। अब दोनों जो है लड़का अब लड़की से बात कर रहा होता है कि या तुम अपनी फैमिली को मनाओ, कुछ भी करो, उनको किसी तरह से राजी करो, मेरे घर वालों ने शादी कर देनी है अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने। अभी तो मैंने अपने घर वालों को बताया ही नहीं है, ठीक है, कि मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है, बट तुम अपने घर वालों को मनाओ, उनको एग्री करो ताकि मैं अपने फैमिली को फैमिली को डायरेक्ट भेजता हूँ ताकि हमारी शादी हो, बात पक्की हो और अब फर्दर प्रोसेस चलता रहे। लड़की अपनी बहन से सारी बात करती है, उसको कॉल करती है। उसकी बहन ऑलरेडी मैरिड होती है, वो अपने घर में होती है। जब इसकी कॉल देखती है तो उसकी बहन उठाती है कॉल और उससे सारी बात ये तफसील से करती है कि इस तरह मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ जिसने रिश्ता भिजवाया था घर पे और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। सारी बातें वो अपनी बहन के साथ शेयर कर लेती है, ठीक है, बड़ी बहन होती है उसकी। तो उस लड़की के 2 भाई भी होते हैं बड़े। तो अब जब उसकी बहन कहती है चलो ठीक है मैं अम्मी से बात करती हूँ, मशवरा करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। फिर उसकी बहन ने जो है अम्मी से बात करती है कॉल करके फारिग टाइम में, जो उसकी फिर वालदा कहती है कि नहीं जी, वो सारी बात बहन उसकी अम्मी को बताती है। तो जब सारी बातें इसकी अम्मी सुनती हैं तो फिर उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बड़ा बेटा बैठा हुआ है, उसकी शादी नहीं हुई, तो हम चाह रहे हैं कि पहले उसकी करें उसके बाद इसकी करें। जबकि एज बड़े भाई की तो खैर एज गुजर चुकी होती है, बट उस लड़की की शादी की एज हो चुकी होती है। तो घर वाले खैर चाहते हैं कि नहीं जी पहले बड़े भाई की हो फिर हम इसकी करेंगे। फिर थोड़ा सा टाइम इसी तरह गुजर जाता है, लड़का भी गुजार लेता है, लड़की भी गुजार लेती है। फिर थोड़े टाइम बाद लड़के पे थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हो जाता है शादी को लेकर। लड़का फिर उस लड़की से बात करता है, ये सारा कुछ चलता रहता है इसी तरह। फिर अब लड़का जो है वो उस लड़की को मैसेज करता है और उससे कहता है कि तुम जो है अपनी मुझे बहन का नंबर सेंड करो, मैं उनसे खुद ही बात करता हूँ इस सारे मामला के ऊपर और मैं उनसे फिर कमिटमेंट करता हूँ, उनसे कमिटमेंट लेता हूँ कि जी आप लोगों का क्या फैसला है, क्या आप लोगों ने सोचा है, जो भी सोचा आप मुझे डायरेक्ट बताएं ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी फैमिली को समझाऊं या उनको रोकूं या जो भी करना था उसने करे। तो जब वो बात करता है उसकी बहन से, उसकी बहन तो सारी बातें सुनती है, ठीक है, लड़के को जज करती है, उससे सारी चीजें पूछती है, अपनी तरफ से पता भी करवाती है सारी चीजों का तसल्ली से बाद में कि यार ये लड़का कैसा है, कहाँ काम करता है, कितना कमाता है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, सारी चीजें वो अपनी तरफ से पूछती है उसको। लड़का सारा कुछ बताता है। कुछ टाइम गुजरता है, जब सारी ये इन्फॉर्मेशन वो लड़का अपनी दे देता है कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ, ये कमाता हूँ, ये घर है, फलां सारी चीजें। इसकी बहन सुनती तो इसकी बहन फिर एंड में कहती है कि जी आप जो है ना अभी, क्योंकि हमारा तो इरादा अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा बड़ा भाई बैठा हुआ है, उसकी जब
जब होगी तो हम उसके बाद करेंगे। तो लड़का कहता है कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हमारी बात पक्की कर दें, ठीक है, शादी हम भाई की शादी जब हो जाए तो आप उसके बाद शादी कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं। उसके घर वाले कहते नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं, हम तो ये सब नहीं कर सकते। आपको अब लड़की कहते हैं, लड़का कहता है कि यार मेरी ये मजबूरी है, मैं ऑलरेडी इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ और ये सब मामला है। तो उसकी बहन आगे से जवाब देती कि ये तो आपका मसला है, हमारा नहीं है, हमने तो नहीं रोका आपको, आप चाहें करना चाहें कर सकते हैं, हमने तो नहीं रोका। वो लड़का एक बार चुप हो जाता है, सुन के हैरान हो जाता है कि यार ये क्या बात कर दी। मतलब इनके घर वालों को तो फिक्र तो खैर नहीं है, बट लड़की ने अपने घर वालों को इतना नहीं समझाया कि यार मतलब मैं उसको पसंद करती हूँ और घर वाले मुझे कॉल पे बता रही है उसकी बहन कि भाई आपने जाना है तो आप चले जाए, हमने तो नहीं आपको रोका। लड़का बड़ा परेशान होता है बात सुन के। लड़का फिर लड़की को मैसेज करता है कि यार ये कोई तरीका है, तुम्हारे घर वाले तो मतलब करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, तुम जबकि तुम्हारे फैमिली ने कहा था कि हाँ ठीक है हमें कोई इशू नहीं, हम कर देंगे। तो वो तो इस तरह से बात कर रही है कि भाई अगर तुमने करनी है तो तुम कर लो, बट हम लोगों ने तो बाद में ही करनी है, हम तो एंगेजमेंट भी नहीं कर सकते पहले। लड़की फिर उसको बहाने लगाती है, लड़की उसको फिर समझाती है, मनाती है। वो लड़का फिर रुक जाता है, अपनी फैमिली को समझाता है, फिर बैठा रहता है। इसी तरह साल और गुजर जाता है। मजीद इस तरह साल 2 साल और गुजर जाते हैं। वो लड़का पीछे पड़ा रहता है। फिर उसकी बहन से राब्ता करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लड़का थक जाता है और लड़का कहता है कि यार भाड़ में गई मोहब्बत, आप लोगों ने नहीं मानना। लड़का उस लड़की की बहन को मना रहा होता है कि यार आप किसी तरह एंगेजमेंट कर लो, क्योंकि लड़के के घर भी प्रॉब्लम्स होती है। वो चाहता है कि यार आप एंगेजमेंट कर लो ताकि मेरे घर वालों को भी आसरा हो जाए कि हाँ जी आपकी एंगेजमेंट हो गई है, कोई इशू नहीं है, तो अब हमें मतलब कंफर्म हो गया रिश्ता, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब जब भी होगी शादी तो आप लोगों के साथ होगी। लड़का अपनी तरफ से सेफ साइड देख रहा था, लड़की अपने मामला जो घर की मजबूरियां, उनकी फैमिली के जो भी इश्यूज थे वो उसको मद्देनजर रखके जो है आपस में एक दूसरे के साथ चल रहे थे। इन दोनों काफी कोशिशें करते हैं, लड़की अपने घर वालों को मनाती है, लड़का लड़की की बहन से बात करके उसको सारी चीजें समझाता है, बट दोनों तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम आपस में निकाह कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब इन लोग प्लान बनाते हैं, बट लड़का इसमें जो है ना वो इस तरह का होता नहीं है कि वो कोर्ट मैरिज करे। लड़का क्योंकि ऑब्वियसली लड़की को पहले भी काफी मर्तबा बता चुका होता है कि यार मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा माइंडसेट सिर्फ निकाह का है और इज्जत के साथ शादी करने का है। अगर तुम्हारी फैमिली इस तरह नहीं मानेगी और तुम्हारी फैमिली की इसमें रजामंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़का इन सब चीजों को वो अपने सेफ साइड रख रहा था ताकि उसकी फैमिली की भी इज्जत खराब ना हो और लड़की की भी इज्जत खराब ना हो। उसकी कोशिश थी कि यार जो चीज हो घर वालों की सेटिस्फेक्शन से हो, रजामंदी से हो, किसी को कोई मसला ना हो। तो इन लोगों की आपस में बात होती है कोर्ट मैरिज के ऊपर, ये दोनों आपस में एग्री कर जाते हैं, बट करते कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम मजीद गुजरता है, लड़के के लिए मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो जाती है। लड़का फिर लड़की के पीछे पड़ जाता है कि जी अब बताओ क्या करना है। अब लड़की के जो घर वाले हैं ना वो उसको बात बात पे जो है ना वो ताने देने शुरू कर देते हैं। वो लड़की अब क्या करती है, अब लड़का जब उसको बोलता है कि भाई तुम अपने घर बात करो, उनको मनाओ, कुछ भी करो, भाई अब मेरी मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी के लिए मैंने इतना टाइम वेट किया और अब मेरी अगर मजबूरी बनती जा रही कि अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वेट करना। लड़के का सिर्फ एक इशू था, लड़का ये कहता था कि भाई आप जो है एंगेजमेंट करो, जब आप लोग एंगेजमेंट कर लोगे तो मेरे घर वालों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, वो कहेंगे जी रिश्ता लड़की का इसको मिल गया है तो हम शादी करेंगे तो यही करेंगे, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ लड़की के घर वाले कह रहे थे कि भाई हम एंगेजमेंट भी नहीं कर सकते, हम करेंगे तो सबसे पहले बड़े भाई की करेंगे, जब तक उसकी नहीं होगी तो हम इसकी भी नहीं करेंगे। लड़का सिर्फ चाह रहा था कि यार मेरी एंगेजमेंट कर दो, शादी भले आप बाद में कर देना, और लड़की के घर वाले चाह रहे थे कि हम पहले भाई की करेंगे, उसके बाद भाई की मिल गई तो हम इसकी बाद में कर देंगे। सिचुएशन ऐसी थी दोनों तरफ से कि वो दोनों ऐसे फंसे हुए थे एक दूसरे के साथ और शादी भी एक दूसरे से करना चाहते थे, नीयत साफ थी, रिश्ते को हलाल करना चाहते थे। अब लड़की के घर वाले जो है ना उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे। जब लड़की घर में बात करती कि जी इस तरह है, आप घर में कुछ भी करें, आप एंगेजमेंट करवा दें, आप मेरे भाई का अगर नहीं हो रहा तो आप पहले मेरा कर दें, तो उसके घर वाले जो है ना हर बार उसको बैठ के ताने देते, बातें सुनाते कि तुमने तमाशा बनाया हुआ है, तुमने बात जो है तुम्हें अजीब तमाशा तुमने बनाया हुआ, अपने मुंह से कौन शादी का बोलता है, कौन लड़की है जो अपने मुंह से शादी का बोलती है कि मेरी शादी करवाओ। अब ये सारी बातें जो है ना वो उसने लड़के को बताई, तो लड़के को जो है ना समझ आनी शुरू हो गई कि यार ये इसके घर वाले नहीं चाहते। उसने लड़की को ना बड़ा समझाया कि यार तुम्हारे घर वाले एग्री नहीं कर रहे तो ये है कि हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, कोई नहीं, शायद अल्लाह की यही रजा है, वो तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं हो रहे, बट मेरी तरफ से ना फैमिली की तरफ से कोई इशू है ना मुझे कोई इशू है, और बस मुझे वेट है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं मेरे घर वाले रिश्ता अगर ढूंढते हैं तो मैं उन्हें अगर मना करता हूँ तो घर वाले बोलते हैं कि भाई आप अगर आपने कोई लड़की देखी भी है तो आप हमें वो लड़की का बताओ, हमारा रिश्ता भेज देते हैं। तो अब वो लड़का चुप हो जाता है, लड़का कहता है नहीं मैंने तो कोई नहीं देखी भी। क्यों? लड़का इसलिए उनको नहीं बताता क्योंकि उन्हें
पता है कि यार अगर वो उसका लड़की का बताएगा और घर वाले कहेंगे ठीक है हम रिश्ता भेजते हैं, उनसे बात करो, तो रिश्ता तो करने के लिए वो पहले तैयार नहीं है। तो इसलिए लड़का अपनी इज्जत भी बचाना चाहता था और अपने घर वालों की भी इज्जत बचाना चाहता था। तो उसने घर में जिक्र ही नहीं किया कि जी वो लड़की बैठी हुई है, आपने वहाँ रिश्ता भेजना। अब चलता रहता है मामला, घर वाले उसका रिश्ता देखते रहते हैं लड़के का, और वो दूसरी तरफ से लड़की को समझा रहा होता है कि यार इस तरह हम अपने घर वालों को नाराज करके या इस तरह दिल आगे शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा मकसद हमारी नीयत साफ थी। तो अब ये है कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी खुशी अगर नहीं अजीज तो तुम हम पीछे हट जाओ, हम अपना रास्ता बदलते हैं, तुम अपना फैमिली को देखो और उनके साथ जो जिस तरह कहते हैं, तुम भाई का मामला है तुम्हारे, तुम बैठो शादी करो भाई की शादी के बाद। लड़का कहता है यार मेरी तो मजबूरी है भाई, मैं अब नहीं रुक सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 साल से तुम्हारे साथ शादी करने की ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली में इन्वॉल्व हो गया, तुम्हारी बहन से बात की, तुम्हारी दूसरी बहन से बात की, तुम्हारे घर में बात की, तुमने अपने घर वालों से बात की, तमाशे लगे, तब तक यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उसकी फैमिली ने लड़की की उसको हाथ तक उठाया, उस पर थप्पड़ मारे उसको, और थप्पड़ भी कोई ऐसे नहीं मारे, उसके भाइयों ने उसको मारा, ठीक है, उसके बड़े भाई ने उसको थप्पड़ मारे कि उनके मतलब तुमने तमाशा बना के रखा हुआ है कि तुम अपने मुंह से शादी का कह रही हो, ठीक है। अब मैं एक चीज ये सोचता हूँ कि एक लड़की के घर वाले मतलब इतना गिर सकते हैं। अभी तो जब वो लड़का मुझे कहानी सुना रहा था, मैं सुन के बड़ा एक तो उदास हुआ सुन के, मतलब बड़ा अजीब मुझे फील हुआ कि यार ऐसे भी लोग हो सकते हैं। एक लड़की अगर है वो अगर अपनी पसंद का इजहार घर वालों से ना करे तो वो क्या करे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए एक फैमिली है, अगर बेटी है उनकी अगर किसी को वो पसंद करती है तो ये देखो ये उसको शरई हक है, उसको अल्लाह ने इसका हक दिया कि वो अपनी पसंद अगर है तो आप निकाह करो, ठीक है। ये तो हमारा दीन भी कहता है अगर आप को कोई पसंद आता है तो उससे निकाह किया जाए, ना कि आप हराम ताल्लुक उससे कायम रखें और उसको लेके चलें। अब लड़की चाहती यही थी कि यार मैं जो है ना इस रिश्ते को हलाल करूं, मैं इस हराम रिश्ते को लेके ही ना चलूं, ठीक है। उस लड़की ने अपनी तरफ से, लेकिन वो डरती थी कि मैं घर बात ना करूं। काफी टाइम उसने घर में बात की लेकिन घर वाले उसके एक ही चीज पे अड़े रहे कि यार भाई का पहले करना है, भाई का करना है, भाई का करना है, तुम्हें क्या आग लगी हुई है, तुमने मर जाना है, तुम्हें ये हो जाना है, तुम्हें फला है। तो उसको अब तक यहाँ तक के मारते थे उसको, यार क्या तमाशा तुमने बनाया हुआ शादी का। अब लड़का जब ये सारी चीजें सुनता लड़की के मुंह से कि यार उसको मार पड़ी है, उसको थप्पड़ पड़े, उसके भाई ने मारा है कि यार अब बाढ़ में गया, वो कोई शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, मैं भी देखता हूँ कैसे होगी शादी। तो वो अपने भाई के आगे इतना मतलब बड़े भाई के आगे भी वो बोल पड़ी कि यार आप मुझे चाहे जान से मार दो, मैं करूंगी तो वही शादी करूंगी, नहीं तो मैंने शादी नहीं करनी। मोहब्बत की मिसाल मैं हैरान हूँ उस लड़की के ऊपर के जिसकी मोहब्बत थी इतने मतलब उसने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, अपने घर वालों की मार बर्दाश्त की, ताने बर्दाश्त की, उसके घर वालों ने मोबाइल छीन लिया, उसको पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं उसके साथ किया। अब वो अपने घर में एक ही चीज कहती कि यार मेरी खुशी है, मेरी पसंद है, अल्लाह ने मुझे इस चीज का हक दिया है, शरई हक मेरा है, मैं पसंद करती हूँ। अब हमारे मामला इस तरह के उसके बन गए कि उसकी मजबूरी है शादी करना। आप शादी नहीं करना चाहते, अभी बाद में करना चाहते हो, लेकिन आप उसके साथ एंगेजमेंट तो करवाओ मेरी। आप तो एंगेजमेंट भी नहीं करवाना चाह रहे। अगर आप एंगेजमेंट कर दोगे तो मेरा मसला 90% हल हो जाएगा, शादी आप अपनी मर्जी से कर दीजिएगा। अब वल्लाह आलम उसके घर वालों का माइंडसेट क्या था, वो शादी करना चाहते थे उस लड़के के साथ या नहीं चाहते थे, बट वो उसको यही तसल्ली दिलवाते थे कि तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी वही करेंगे, जब भी भाई का होगा हम तुम्हारी वही करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। अब वो लड़की जब भी बात सुनती वो अपने उस लड़के को यही सारी बात सुना देती कि भाई मेरे घर वाले कह रहे हैं हम जब भी करेंगे तुम्हारे साथ करेंगे, मैं थोड़ा और वेट कर लूँ। करते करते भजन 3 से तकरीबन 4 साल गुजर जाते हैं। लड़का इसी तरह वेटिंग में बैठा हुआ है। लड़के की अब उम्र गुजरती जा रही है, तकरीबन लड़का 29+ होता जा रहा है, वो लड़की भी। बट घर वाले भाई जो है वो घर वाले जो है वो यही चाहते हैं कि जी सबसे पहले भाई का होगा। अब घर वाले देख रहे हैं भाई का रिश्ता, अब भाई साहब को लड़की को समझ नहीं आ रही। अब कुछ चीजें होती हैं, देखें ये रिश्ते और ये शादियां, ये मामला जो है ना ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, ये अल्लाह की हिकमत होती है इसमें। किसी की देर से होती है, किसी की जल्दी होती है, किसी के कोई मामला होते हैं। जिस बंदे ने मुझे स्टोरी शेयर की, आप यकीन करें मैं सारी स्टोरी पहले पढ़ी, फिर उससे मेरी कॉल पे बात हुई, मैं सारी चीजें उससे सुन के मैं यकीन करें खुद बहुत इमोशनल हो गया कि यार आपका हौसला है कि आप यार इस एक हराम रिश्ते को हलाल में बदलने के लिए कितनी मुश्किलें उठा रहे हो। तो ऐसे घर वालों का जब मैंने सारी कहानी सुनी, मैंने ये सोचता रहा कि यार उस लड़की को देखो कि एक उसकी पाक दामनी देखो कि वो अपना ईमान बचाने के लिए, अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए, एक सुन्नत पे अमल करने के लिए, अपना दीन मुकम्मल करने के लिए वो कोशिश कर रही है, अपने घर वालों को मना रही है डायरेक्टली, वो अपने भाई को, अपने घर में अम्मी को, अपनी बहनों को कि जी आप मेरी बात पक्की कर दें, मैं वहाँ शादी करना चाहती हूँ, मैं यूँ करना चाहती हूँ, मैं जैसे भी करना चाहती हूँ, बट उसी के साथ करना चाहती हूँ, तो आप मेरा कम से कम उसके बात पक्की कर लें, रिश्ता
कर ले। बट घर वालों की जिद, मैं इस पे हैरान हूँ कि जो लड़कियां, मतलब ऐसे घर वालों के लिए जो है ना, मेरे ख्याल से ऐसे घर वालों को शायद तब समझ आती है या वो तब इतना मजबूर कर देते हैं बच्चों को कि वो फिर गलत कदम उठाते हैं। अब आप मोस्टली देख लें ये कोर्ट मैरिजेस और ये सब चीजें ये क्यों कॉमन होती जा रही हैं। ये सिर्फ घर वालों की थिंकिंग, पुरानी सोचें और इन सब चीजों की वजह से, और जिद्दें इनकी वजह से जो है ना, ये सब इसी वजह से खराब है। लड़की पूरी कोशिश करती है, घर मनाती है, फिर घर वाले अब बीच में आ जाते हैं रमजान, ठीक है। अब रमजान आते हैं, अब लड़का वही घर में बात करता है कि जी अब मुझे तो घर में बहुत अशद जरूरत है। अब लड़के की जो वालदा है, लड़के की वालदा की तबीयत बड़ी खराब रहने लग जाती है। लड़का कहता है कि यार मेरी वालदा की तबीयत खराब रहती है, मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरी वालदा घर में अकेली होती है, अब उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो मुझे मजबूरन शादी करनी है। तो अभी जैसे रमजान खत्म होगा तो रमजान के बाद जो है मेरा प्लान यही है कि अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो मैं शादी कर लूंगा। अब लड़की रमजानों में अपने घर वालों से बात करती है तो उसकी वालदा उसको कहती है कि जी हम रमजान के बाद जो है ना, मैं भाइयों से, मतलब अपने बेटों से बात करूंगी और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम क्या करते हैं कि हम उसके घर रिश्ता भेज देते हैं या उन्हें बुला लेते हैं घर। तो वो बड़ी खुश होती है सुन के, वो लड़के को फौरन मैसेज करती है और उसको बताती है कि जी मेरे घर वालों ने ये मुझे कहा कि वो ईद की बात कह रहे थे, हम बुला लेंगे रिश्ता पक्का करने के लिए या बात पक्की करने के लिए। वो लड़का भी खुश हो जाता है। अब होता ऐसे है कि ईद गुजर गई, रमजान गुजर गया, अब वो लड़का मैसेज करता है उसको कि हाँ जी क्या अपडेट है, कब तुम्हारी फैमिली ने बुलाना है। अब उसकी फैमिली फौरन बात पलट देती है। अब उसकी अम्मी, उसकी बहनें उल्टा उसके खिलाफ हो जाती है। अब वो कहती है जी मैं तो बात नहीं कर सकती। अब लड़की पूछती है अपनी वालदा से, हाँ जी आपने ईद के बाद का कहा था, तो अब उनकी फैमिली को कब बुलाना है आप मुझे बताएं। तो उसकी अम्मी फिर उसको डांट डपट करना शुरू करती है कि तुमने तमाशा बना के रखा हुआ है, तुम्हें शादी की पड़ी हुई है, तुम्हें अपने भाई की इज्जत का नहीं पता, तुम्हें घर में तमाशा तुमने बनाया हुआ है, मतलब तुम्हें अपनी इज्जत, इसमें बात आ गई इज्जत की कि तुमने घर वालों की इज्जत खराब करके रखी हुई है। मेरा ऐसे घर वालों से ये सवाल है कि इसको अगर आप इज्जत खराब करना कहते हैं, क्या वो लड़कियां सही रहती हैं जो ये सब काम करती हैं और घर में बताती भी नहीं हैं और शादियां बाहर कर लेती हैं, कोर्ट मैरिजेस करती हैं और गलत काम करती हैं उनके साथ? तो क्या वो लड़कियां आपकी नज़र में सही हैं? एक लड़की अपने घर वालों को अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए, अपने घर वालों की इज्जत की हिफाजत करते हुए, अपने घर वालों को अपने मुंह से अगर एक चीज़ कह रही है कि यार मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, आप मेरी बात करें, आप मेरे उस रिलेशन के हवाले से आप मेरे उसको, लड़का अगर मुझे पसंद करता है और मैं उसे पसंद करती हूँ, आप हमारी बात पक्की करें, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लड़के की मजबूरियां, कुछ ऐसे मामलात हैं कि उसको शादी जल्दी करनी है। जल्दी से मुराद मतलब अब इतना साल हो गए उसको इंतजार करते हुए कि अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकते। उसके घर वाले कहते हैं कि भाई अब देखो ये, अब उसके घर वालों ने क्या टैक्टिक खेली, उसके घर वालों ने उस लड़की का ब्रेन वॉश किया, ठीक है। अब उसके घर वाले कह रहे हैं देखा वो लड़के ने तो अपने घर वालों की बात मान रहा है, तुम हम घर वालों से लड़ रही हो, घर का माहौल खराब कर रही हो। वो लड़का जबकि अपनी फैमिली को देख रहा है और अपनी वालदा के कहने के मुताबिक या अपनी वालदा के कहने पे वो कहीं और शादी कर सकता है, तब उसको मोहब्बत नजर नहीं आती। तुम्हें मोहब्बत नजर आ रही है उसकी? तो लड़की एक बार चुप हो जाती है, फिर लड़की जवाब देती है कि जी वो इतने साल से आपका इंतजार भी तो कर रहा है, आप लोग उसको 3-4 साल हो गए, आप उसको इंतजार कर पा रहे हैं भाई की शादी, और वो चुप करके बैठा हुआ इंतजार ही करी जा रहा है। उसने कई रिश्ते इस तरह के छोड़ दिए, बट आप लोगों ने अपनी जिद से आप लोग हटे नहीं, आपने अपनी जिद नहीं तोड़ी। तो जब ये सारी बातें घर वाले सुनते हैं तो घर वाले कहते हैं तुम नाफरमान हो, तुम फलां हो, तुम ये हो, तुम वो, मतलब उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो लड़की जो है सर पकड़ के बैठ जाए। तो अब ये स्टोरी अब यहाँ पे खैर ख़त्म होती है कि अब वो जब सारी बात हो जाती है लड़की की तरफ से, वो लड़की सारी बातें अब लड़के को बताती है और लड़का कहता है कि जी, लड़का जब ये सारी बातें सुनता है फिर लड़का उसको एक ही चीज़ समझा रहा होता है लड़की को कि अब जो भी है मैं अपना रास्ता अलहदा कर लेता हूँ, तुम अपना रास्ता अलहदा कर लो। ऑब्वियसली तुमने अपनी फैमिली के साथ रहना है और तुम्हारी फैमिली की रजामंदी के बगैर इस्लाम में शादी जायज़ नहीं है। तो मैं इस तरह से कोई कदम ऐसा उठा नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ बाहर निकाह करूँ या कोर्ट मैरिज करूँ। आने वाली नस्ल पे आने वाली नस्ल को मैं क्या जवाब दूंगा और मैं अपने घर वालों की इज्जत को कैसे बचाऊंगा? इस तरह ये पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि तुम जो है अपना रास्ता अलहदा करो और मैं अपना रास्ता अलहदा कर लेता हूँ, ताकि न तुम्हें मसला हो न मुझे मसला हो। रही बात मोहब्बत की, तो शायद अल्लाह की तरफ से हमारे हक में यही बेहतर है कि हम लोगों की शादी नहीं होगी। लड़की बहुत रोती है, सुनती है, परेशान हो जाती है, कहती नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, मैं तो रह ही नहीं सकती, मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। लड़का भी कहता है कि यार मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं है और तुम्हारे घर वाले जितनी जिद कर रहे हैं और जो सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें मारते हैं, तुम्हें सारा कुछ करते हैं, टॉन्ट करते हैं, तो इसके बाद ये सब मामला फिर भी जिद पे अड़े रहना जो है ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। जो सारी बातें
लड़का समझाता है उसको और समझाने के बाद कहता है कि यार मैं अब अपना रास्ता बदल लो और हमारे लिए शायद बेटर यही है। तो अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी राय का इजहार करें, आप लोग बताएं कि क्या उस लड़के को क्या करना चाहिए और उस लड़की को क्या करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी अधूरी लव स्टोरी जो मुकम्मल नहीं हो रही और अभी भी ये कंटिन्यू है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप पार्ट 2 इसका देखना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में बताएं, ठीक है। हम उससे पूरा फीडबैक लेंगे, सारी चीजें लेंगे, मजीद डिटेल्स उनसे लेके हम मजीद इसका पार्ट 2 फिर आगे बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक जाते जाते एक मैं आप लोगों से बात कहता चलूँ, अगर आपकी बेटी अगर आप लोगों को घर में आके कहती है कि जी मुझे फलां लड़का पसंद है और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, तो आप लोग खुदा के वास्ते ऐसी लड़कियों को मारे ना और उन लोगों के साथ कोई बदतमीजी ना करें, उनको बुरा भला ना कहें, उनको बददुआएं ना दें। देखें अगर वो लड़कियां आप लोगों को नहीं बताएंगी या आपकी बेटियां आपको नहीं बताएंगी तो वो फिर गलत काम करेंगी। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी लड़कियों को, अपनी बेटियों को मारे ना, उन पे जुल्म ना करें। अगर वो आती हैं बताती हैं तो उससे खुश हों और उसको प्राउड फील करेंगे कि आपकी वो बेटी आपकी इज्जत की हिफाजत करके आपको इस काबिल समझ के आपके पास आई है। अगर आप इसके साथ ये सब करेंगे तो वो कभी भी दोबारा आपको नहीं बताएगी, वो बाहर जाएगी और हर वो काम करेगी जो उसका दिल करेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और पार्ट 2 के लिए लाजमी कमेंट करें कि आखिर उस लव स्टोरी का एंड कहाँ होता है।